हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आरबीसी को शुद्ध सोडियम क्लोराइड के रिक्त स्थान प्रतिशत विलयन में रखने पर ये कणिकाएं न तो रिक्त स्थान है और न ही रिक्त स्थान होती है, क्योंकि रिक्त स्थान जल लाल रुधिर कणिकाओं के रिक्त स्थान होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इनको अगर ए, बी, सी, डी और ई से डिनोट करें तो देखिए यहाँ पर हम बात करें आरबीसी की। ये पहले हम यहाँ पर समझते हैं परासरण को। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास में यदि कोई कोशिका जैसे आरबीसी है, अब आरबीसी में क्या होगा? आरबीसी यदि ऐसे विलयन में है जो कि अति पराश्री है, यहाँ पर यदि आरबीसी अति पराश्री विलयन में है, यहाँ पर ये आरबीसी है। यदि आरबीसी अति पराश्री विलयन में, यहाँ पर विलयन अभी अति पराश्री भी हो सकता है और अल्प पराश्री भी हो सकता है। यदि अति पराश्री विलयन में, अति पराश्री विलयन का मतलब क्या हुआ कि बाहर का परासरण दाब ज्यादा है, बाहर का परासरण दाब ज्यादा है, तो यहाँ से जो विलयन जो विलायक होगा वो निकलकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि अति पराश्री विलयन में, अति पराश्री विलयन का मतलब कि बाहर विलय की संख्या ज्यादा है, तो ये जो विलायक होगा ये निकलकर बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि अति पराश्री विलयन, अति पराश्री विलयन है तो आरबीसी सिकुड़ेगी, तो आरबीसी सिकुड़ेगी सिकुड़ेगी। वहीं पर बच्चों यदि यहाँ पर ये अल्पपराश्री विलयन हो जाए, ये अल्पपराश्री विलयन हो जाएगा, अर्थ क्या हुआ कि अब बाहर परासरण दाब ज्यादा है, बाहर परासरण दाब कम है। यदि विलयन अति पराश्री हो, यदि अति पराश्री विलयन है तो क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर विलयन अब अल्प पराश्री है, विलयन यहाँ पर अल्प पराश्री है, तो अल्प पराश्री विलयन में क्या होगा? अब परासरण दाब अंदर का ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ से जो विलायक है वो अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जब अंदर विलायक अंदर प्रवेश कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो आरबीसी है, तो आरबीसी फूलेगी, आरबीसी फूलेगी। और बच्चों यदि यहाँ पर हम कहें कि यदि आरबीसी समपराश्री विलयन में, यदि आरबीसी समपराश्री विलयन में है, यदि आरबीसी समपराश्री, यहाँ पर ये यदि अति पराश्री विलयन है, यदि अति पराश्री विलयन है तो आरबीसी सिकुड़ेगी, और यदि अल्पपराश्री विलयन है तो आरबीसी फूलेगी। और यदि समपराश्री विलयन है, यदि समपराश्री विलयन है, ये जो बाहरी विलयन है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आरबीसी होगी, आरबीसी ना तो फूलेगी, ना तो फूलेगी, ना ही सिकुड़ेगी, ना तो फूलेगी ना ही सिकुड़ेगी, क्योंकि समपराश्री विलयन, अब समपराश्री है तो यहाँ से कुछ बाहर जाएगा, कुछ अंदर आ रहा होगा, कुछ बाहर जा रहा होगा, कुछ अंदर आ रहा होगा, ये समपराश्री विलयन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि ना तो यहाँ पर आरबीसी सिकुड़ेगी ना ही फूलेगी। अब बच्चों जो सोडियम क्लोराइड होता है, यहाँ पर जो NaCl होता है, 0.9% NaCl की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आरबीसी के समपराश्री होता है, ये आरबीसी से समपराश्री है। और बच्चों यदि ये समपराश्री है तो यहाँ पर समझे, यहाँ पर ये हमारे पास में यदि समपराश्री है तो होगा क्या कि ना तो कोशिका फूलेगी ना ही सिकुड़ेगी, तो आरबीसी ना तो फूलती है, ना तो फूलती है, ना ही सिकुड़ती है, ना ही सिकुड़ती है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो आरबीसी है ये ना तो सिकुड़ेगी और ना ही फूलेगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हमारे चारों, यहाँ पर जो हमारे पास 5 रिक्त स्थान है, इनमें क्या क्या उत्तर होंगे? तो बच्चों ए में हमारे पास होगा कि 0.9% विलयन होता है। वहीं बी में हमारे पास उत्तर होगा कि ये कणिकाएं ना तो फूलेगी, ना तो फूलेगी, और सी में होगा ना ही सिकुड़ेगी, ना ही सिकुड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी है
यहाँ पर जो लवणीय विलयन है, यहाँ पर जो लवणीय विलयन है, जो लवणीय जल है, ये समपराशरी है आरबीसी के। यहाँ पर ये ई यानी कि आरबीसी कणिकाओं के, यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं के समपराशरी है। तो बच्चों इस पूरे स्टेटमेंट को एक बार देखें तो हम कह सकते हैं आरबीसी को शुद्ध सोडियम क्लोराइड के 0.9% विलयन में रखने पर यह कणिका ना तो फूलेगी और ना ही सिकुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लवणीय जल लाल रुधिर कणिकाओं के समपराशरी होता है। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर हमारे पास में चारों रिक्त स्थान में सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।